स्थित सभी रिस्पेक्टेड बार मेंबर्स, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट सर, डिफेंस काउंसिल, और आज हमारे बीच में बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में से मिस सुष्मिता शर्मा जी का एचपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए चयन हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारी बार के लिए, हम सब के लिए, और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी विषय पर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने बार के प्रेसिडेंट श्री भवन भारद्वाज जी को बुलाना चाहूँगी कि वो शॉल और टोपी से इनका सम्मान करें। अब मैं निवेदन करती हूँ प्रेसिडेंट सर से कि वो स्टेज पे आए और कुछ शब्द करें। रिस्पेक्टेड बार मेंबर्स, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे बीच में से सुष्मिता शर्मा जी, जो हाल ही में लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की यहाँ सेवा दे रही थी, उनका हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में चयन हुआ है। आज बड़ा हर्ष का विषय है और बड़ी खुशी का विषय है कि आज मंडी बार एसोसिएशन के लिए गर्व का, मैं बड़ा मानता हूँ कि बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे बीच में से एक लड़की जो कई दिनों से हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही थी और कल उनका रिजल्ट आया तो उनकी सिलेक्शन एज ए सिविल जज हुई है। बड़ा हर्ष का विषय है। मैं सुष्मिता जी का आपके बीच में थोड़ा परिचय रखना चाहता हूं। आप बेसिकली सुंदरनगर के महादेव की रहने वाली हैं और आपकी स्कूल की पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल सुंदरनगर से हुई। तत्पश्चात आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो सेंटर चलता है वहां से 5 ईयर लॉ की पढ़ाई की। आपने LLM भी किया है और हाल ही में, जैसा आप सभी को ज्ञात है, कि असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में सेवाएं दे रही थी। आपके पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं, आपकी माताजी सेंटर हेड टीचर के पद पर कार्यरत है। आज मैं पूरे मंडी बार एसोसिएशन की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। जहां भी जाएं उनका भविष्य उज्जवल हो और अच्छी तरह अपनी सेवाएं वहां दें। आज मैंने कल इनसे फोन की बात की थी कि आपने मंडी जरूर आए और बार आपका सम्मान भी करेगी और आज सब लोगों के बीच में यहाँ सुष्मिता जी बैठी हुई हैं, तो एक बार इनका मैं यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और एक बार पुनः इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ, इनका उज्जवल भविष्य हो। और मैं ज़्यादा न बोलता हुआ सुष्मिता जी से भी निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द यहाँ जरूर हमारे बार मेंबर के बीच में कहें। मैं सुष्मिता शर्मा जी से यहाँ आए और 2 शब्द जरूर कहें। आप जितने सभी यहाँ बैठे, आपको सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
और मंडी बार मेरे लिए बहुत लकी रही है, क्योंकि यहाँ से मेरी सफलता की शुरुआत हुई थी। जब मैंने यहाँ पे आना था तो जीवन में सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया। उससे पहले बहुत स्ट्रगल किया मैंने, 4 ईयर से मैं लगातार स्टडी करती रही और बहुत एक जर्नी, इस जर्नी में बहुत बार लहूलुहान भी हुई, मतलब इमोशनली, फिजिकली भी, मतलब स्ट्रेस रहता है तो आपकी बॉडी पे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इम्यूनिटी लो हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने, मेरे पेरेंट्स ने विटनेस की है मेरी जर्नी कि कितनी पेनफुल थी। क्योंकि हमें दिखता है कि हम किसी कुर्सी पे पहुंच गए, मतलब मुझे भी लगता था कि जैसे मेरी सीनियर एक जज बनी थी, उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी, स्वाति बरवाल मैम, वो मेरी इंस्पिरेशन थी क्योंकि मेरे स्कूल में भी सीनियर थी। तो उनसे मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि मैम इस कुर्सी के पीछे जो स्ट्रगल होता है ना वो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन बस कुर्सी दिखती है। तो मैम ने बोला था तुम समझियो कि एक्चुअल में क्या है सिचुएशन, कि हम कहीं पे पहुंचते हैं तो उसके पीछे का एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ ऐसी ही नहीं मिलती है, उसके पीछे मेहनत होती है। और भगवान हमारे अंदर वो स्ट्रगल से हमें गुजार के एक क्षमता पैदा करते हैं कि जिस पोस्ट पे हम जा रहे हैं हम उसको जस्टिफाई भी कर पाएँ। तो 4 साल उस क्षमता को विकसित करने में शायद ईश्वर को लग गए होंगे, और आज जब उनको लगा कि मैं इसके कैपेबल हो गई हूँ कि मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ, तो वो चीज़ उन्होंने मुझे हाथ में ला के दे दी। और एक रात में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई। कल तक मैं ऑर्डिनरी मैं अभी भी हूँ, लेकिन जिस तरीके से मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे लग रहा है कि मैं स्पेशल हो गई हूँ। तो इंसान, मतलब ह्यूमन तो हम वैसे ही रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग हमें ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शाम को रिजल्ट आया था तो मैं मंडी से निकली थी 5 बजे, उस टाइम तो रिजल्ट नहीं आया था, तो रास्ते में थी, मैं नेट चौक के पास पहुंची, मुझे फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा है इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। मेरे क्लासमेट का कॉल आया, बोले तो तूने रिजल्ट नहीं देखा? मैंने कहा यार नहीं देखा। तो फिर मेरे पापा का कॉल आया, मैंने उसका फ़ोन काट दिया। मेरे फादर की कॉल आ रही थी, कहते तू जज बन गई। मैंने कहा पापा क्या बोल रहे हो? तो ऐसे एक्सप्रेशंस थे कुछ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी। और मैंने ऐसा बोला कि अच्छा बाबा मैं जज बन गई? बोलते हाँ तो जज बन गई। तो वो खुशी, मेरे पापा ने मुझे और कोई शब्द नहीं बोले, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ना शाबाश कहा ना कुछ नहीं बोला, बस बोला बेटा तू जज बन, क्योंकि उनको पता था कि ये वर्ड सुनने के लिए मैं कितने टाइम से वेट कर रही थी। मैंने सब चीज़ें त्याग दी कि कहते हैं ना कि कुछ भी पाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कि सच में ही करना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है और पेन मिलना भी ज़रूरी है। अगर आपको विदाउट पेन कुछ चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि मुझे भी, मैं बहुत ज़्यादा पेन से गुजरी हूँ। एडीए का इंटरव्यू हुआ था मेरा, वो मेरा फर्स्ट मतलब कमीशन का फर्स्ट इंटरव्यू था। उसमें मैं 1 मार्क्स से रही। मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ था और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, मतलब इट वॉज ब्रिलियंट। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे जो फीडबैक मिला था जो हमारे पैनल से, इट वॉज गुड। बट फिर रिजल्ट आया तो 1 मार्क्स से आई वॉज आउट। मेरा 7th रैंक आया। इट वॉज वेरी पेनफुल। मैं आपको बता नहीं सकती कि एक आंसू जो मेरी आंख से निकला वो कितना पेनफुल था। पर उस टाइम मेरी मदर ने मुझे हक किया और बोला बेटा कोई बात नहीं, तूने जहाँ पहुँचना, तुझे जो मिलना तुझे मिलेगा, तू बस मेहनत करती रहे। तो बस 2 महीने बाद ये वाली वैकेंसी आई असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की। और इस दौरान मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए। देखिए मेरी LLM हो गई थी 2021 में, डिग्री मुझे 22 में मिली। तो पहला इंटरव्यू मैंने दिया APG यूनिवर्सिटी शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मेरे को था कि मैं फ्री नहीं बैठूँगी, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं आता। तो क्योंकि एग्ज़ाम था जुडिशरी का, लेकिन जारी थी टीचिंग की साइड, तो कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था, फिर भी मैं गई, क्योंकि मेरे को ऐसे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पढ़ाई हो गई और मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। क्योंकि मैं वकालत, मैं जाती थी कोर्ट भी, लेकिन मेरा कॉन्शियस नहीं मानता था कि, क्योंकि आपको एक साइड लेनी पड़ती है। मुझे था कि मुझे कुछ निष्पक्ष वाली चीज़, ऐसा कुछ चाहिए तो मुझे दोनों साइड्स का मैं देखूँ। तो मुझे वकालत का शौक़ नहीं था, अपना अपना सबका शौक़ होता है। तो मैंने वो चीज़ डिस्कवर की कि नहीं मेरा शौक़ यहाँ पे नहीं है। आई ड्रॉप आउट। मैं जाती रही, लेकिन उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने के लिए जाती थी। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने एक और इंटरव्यू दिया, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का, चयन वहाँ भी हो गया, मैंने छोड़ दिया। मेरे मन में एक चीज़ थी कि नहीं मुझे जज ही बनना है, पर मुझे डिस्कवर करनी है चीज़ें, तो मैं अपने आप को एक्सपोजर दे रही थी। उसके बाद ADA का एग्ज़ाम है, मैंने दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया। और फिर रिजल्ट्स, फिर उसके बाद असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल का कहानी कुछ ऐसी है, महादेव ने शायद अपने पास बुलाना होगा। तो मैं बताती हूँ आपको कि शिवरात्रि आने वाली थी, मेरा रिजल्ट आया था फरवरी में ADA का, और मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मेरे आराध्य हैं। तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करती हूँ लाइव, मतलब ऐसा लगता है, मैं उनको एज अ ह्यूमन मानती हूँ कि गॉड है, पर वो मेरी बात सुनते हैं, मैं ऐसे मानती हूँ। तो मैंने कहा महादेव मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं नहीं आऊँगी आपके पास। मैं नहीं आई।
उससे पिछले वर्ष में आई थी मंडी, मैंने सभी उन्होंने बुलाया होगा मुझे, मैं ऐसे मानती हूँ कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, उनका बुलावा था। मैं आई थी एडीए से पिछले वर्ष 2021 में। मैंने कमरुनाथ जी को भी माथा टेका, मुझे नहीं पता था कि वो तारना माता में बैठते हैं। मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैंने सब देवी देवताओं को माथा टेका था और मैं नाराज़ हो गई। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी आपके पास, मैं आपसे नाराज़ हूँ, तो मैं नहीं आई और मैं रोई भी बहुत। मतलब मेरा, क्योंकि आप अपने इष्ट से ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं आऊँगी, तो आपका दिल कितना दुखी होगा। मैं रोई, मैं नहीं आई, लेकिन मैं नहीं आई। और इस नोटिफिकेशन का ये डेट एक्सटेंड हुई तब पता चला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे डिफेंस काउंसिल का भी मंडी में पोस्ट निकली है। डेट एक्सटेंड हुई क्योंकि सब डिवीजन से कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई थी। तो यहाँ पे फिर मैं फिर से महादेव के मंदिर गई। मैं कहा महादेव अगर यहाँ पे चयन हुआ तो मैं रोज़ आऊँगी आपके मंदिर। मैं अपनी आपको बयानी बता रही हूँ, अपनी लाइफ स्टोरी, कि महादेव कितने प्रत्यक्ष हैं और वो किस तरीके से उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है। तो मैंने एक बिल पत्र खाया और उनका जल लिया। मैं कहा महादेव बस आप देख लेना। और मेरा फर्स्ट रैंक आया, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ। मतलब वो बोर्ड भी पता लग जाता है आपको कि आपका रिजल्ट तो लेकर आना था, लेकिन आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं आपका हो जाएगा। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ इट वॉज वेरी वंडरफुल। सारी जुडिशियल लेवल का ही इंटरव्यू था, सारी जजमेंट्स पे बात चली। उसके बाद मैंने आगे अपनी जर्नी, फिर मैं महादेव की मंदिर रोज़ जाती थी। मैंने पहले दिन वादा किया था, मैंने 6 महीने जब से नोटिफिकेशन आई मैं डेली जाती थी, माथा टेकती थी। और फिर प्रीलिम्स आया, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी। मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं आगे बढ़ूंगी और मेरा हो जाएगा। अपने मन में एक विश्वास रखना पड़ता है कुछ करने से पहले। प्रीलिम्स हुआ 9 जुलाई को, उसके बाद थोड़ी तैयारी कम होगी तो रेन फ्यूरी जो हिमाचल में थी, तो हमारा मेंस थोड़ा सा जो था वो एक्सटेंड हो गया। दूसरी बार मैंने लगातार तैयारी की, एक दिन भी ऐसा नहीं गया इस 6 महीनों में। वैसे पहले भी नहीं गया था, मैं लगातार तैयारी करती रही। लेकिन जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया बहुत मुश्किल था। 1 घंटा आना, ट्रैवल करना, 1 घंटा वापस जाना, ड्यूटीज़ भी देखनी, उसके साथ साथ पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैंने किया और रिजल्ट्स आए, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू। तो मैंने तैयारी लगातार करती रही। मंडी बार का मैं इसलिए आभार बहुत व्यक्त करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे सब लोग बोलते थे कि तुम जज बनोगी, सुंदरनगर में भी कहते थे। तो मुझे इंकरेजमेंट आप लोगों से भी बहुत मिला और ये मंडी बार बहुत लकी रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। और जैसे थोड़े दिन पहले जज साहब जी ने जब ज्वाइन किया था तो हम वहाँ बैठे थे, तो हम सोचते थे कि मैं सोचती थी कि अच्छा कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मैं यहाँ से वहाँ एड्रेस करूँगी किसी को। तो आज वो ड्रीम कम ट्रू हो गई है और ये आप लोगों के आशीर्वाद का फल है और मेरी मेहनत का फल है। महादेव, वो जो साक्षात भूतनाथ बाबा वहाँ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है। 5 बस एक लास्ट में एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अब सिर्फ महादेव की ही बात है, वो मेरी बात नहीं है। तो देवी देवता आए थे जिस दिन बहुत सारे मंडी में, तो मेरे मन में डाउट आ गया। एक मिनट के लिए मंदिर के बाहर ही खड़ी थी कि महादेव होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई पालकी भगवान के आगे ऐसे झुकती है, वो नाचती है, मैंने नहीं देखा था कभी। वहाँ से नैना माता की पालकी गुजर रही थी, वो बिल्कुल ऐसे झुकी। तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई कि तूने डाउट किया, देख सब मेरे अधीन है, मैं सबका मास्टर हूँ। तो जैसे मैं चलाऊंगा, जिस हिसाब से चलाऊंगा वैसे सब होगा। तुम सब मेरे प्यादे हो, मैं तुमको चला रहा हूँ। और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर आज बोलती हूँ महादेव के सामने कि महादेव जैसे आप चलाएंगे वैसे मैं चलूँगी और आपके ही आशीर्वाद से आगे बढ़ूँगी। और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इस सफ़र को तय करने में जो है आप किसको सबसे ज़्यादा मानते हैं और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं एक लाइन में इसका आंसर देना चाहती हूँ कि मैं अपना जो जर्नी यहाँ अपने को जज अगर मैं बनी हूँ तो मैं आशीर्वाद, इसका जो आशीर्वाद मुझे मेरी गुरु माता से मिला था, डॉक्टर साधना सिंह उनका नाम है, भोपाल में है उनका स्थान, वहाँ पे वो रहती हैं। तो उन्होंने मुझे 2017 में बोल दिया था, मैं 3rd ईयर में पढ़ती थी कॉलेज में, कि तुम मजिस्ट्रेट बनोगी। और मैं उनसे मिलने 2023 में जब मेरे को यहाँ पर छुट्टियाँ थी तो मैं 3-4 दिन के लिए भोपाल गई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था कि तुम आना, पर मैं 2 साल से जा नहीं पा रही थी। तो इस बार मैंने कहा माँ कुछ कर दीजिए। मैं रो रही थी लिटरली कि मेरे से नहीं हो रहा, मतलब मेरी हिम्मत टूट रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सिलेक्शन इस बार हो जाएगी और तुम मजिस्ट्रेट बनोगी रिजल्ट आने से पहले, कुछ दिन पहले। तो ऐसी जर्नी रही, उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पहुँची हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया है, मुझे कहीं पे अब आंसू नहीं आए। 6 महीने से मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत इंजॉय किया। मंडी बार में यहाँ कितनी बड़ी बार है, यहाँ सबसे मिलके सबसे बातचीत होती थी, बहुत खुश होते थे, महादेव से मिलते थे डेली और पढ़ाई भी करते थे। तो बस पहुँच गए। और युवाओं के लिए यही संदेश है कि दृढ़ संकल्प
अपने मन में रखो, एक गोल अपना बनाओ और निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहो जब तक तुमको वो चीज़ नहीं मिलती। और एक दिन भी ऐसा ना जाए जब तुम पढ़ाई ना करो और अपने गोल से 1% भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने साथ लेकर चलो। वही आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि मैंने भी लेकर चली हूँ। मैं अपने आप को मिरर में देख के बोलती थी, हाँ जी जज साहब गुड मॉर्निंग। तो खुद को मैंने पहले जज साहब बोला, उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया अपने लिए। कल मेरा रिजल्ट शाम को है, लेकिन मैंने जो आज ड्रेस पहनी अपने लिए खुद ली, मैंने अपने लिए अपने आप गिफ्ट लिया। मतलब सब लोग हंसेंगे इस बात पे कि अपने लिए कौन गिफ्ट लेता है, पर मैं लेती हूँ, अपने को खुद शाबाशी देती हूँ और इस चीज़ से मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ। अपने को आप खुद शाबाशी दीजिए, अपने लिए खुद अच्छा फील कीजिए और उनसे मत पूछिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि आप नहीं यार तू अच्छी नहीं लग रही, तो आपके मन में तो एक डाउट आ जाएगा ना। तो डाउट क्यों लाना है, खुद से पूछिए। मैं अपने लिए ये ड्रेस चूज़ की, मैं हितेशी मैम को लेकर गई क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत एल्डर है मेरे लिए और अपनी बेटी की तरह मुझे उन्होंने प्यार दिया है हमेशा। तो उनसे पूछा मैंने कि हाँ, उन्होंने कहा मम्मा को वीडियो कॉल करो और ड्रेस सिलेक्ट कर लो। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, बस ऐसी एज अ मैटर ऑफ सेल्फ अप्रिसिएशन कि आई परफॉर्म वेरी गुड इन द इंटरव्यू। तो मुझे बस अपने लिए, तो मैं यही दूंगी कि सेल्फ प्रेज करो, अपनी दिखाओ मत लोगों को, अपने साथ करो, वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। बस मेहनत, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन 3 वर्ड्स में मैं हर चीज़ को सम अप करना चाहती हूँ कि यही मंत्र है सक्सेस का और कुछ नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। ग्रेट। इसी के साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद और एक बार फिर से सबको बधाई।